बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CO C2O4 3 -3 एक प्रति चुंबकीय संकुल होता है क्योंकि हमें 4 कारण दे रखे हैं, इनमें से हमें सही कारण देखना है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति किसको दर्शाती है? प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाती है। प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो संकुल कैसा होगा? यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। हमारे पास जो यौगिक है वो है CO C2O4 -2 की होल थ्राइस और ऊपर है 3-। इसके अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे? x मानकर, x + 3 गुना -2 C2O4 ऑक्सीलेटो होता है जिस पर -2 आवेश होता है और बराबर रखेंगे इस संकुल पर जितना आवेश है, तो x का मान आता है +3। इसका मतलब है CO जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है, जिसका विन्यास हो जाता है आर्गन और 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो हमारा यौगिक होता है ये 27 नंबर पे आता है। तो 4s 2 3d 7 होता है, तो 4s 0 हो जाएगा और 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के अंदर भर के देख रहे हैं, ठीक है। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। इस तरीके से हमने कक्षक बना लिए और अब कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर फिर से ये युग्मन हो जाएगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब हमारे पास जो लिगेंड है C2O4 -2 है ना, ये लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है? इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो लिगेंड है और ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। और जहां पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है वो क्या कर देता है? युग्मन कर देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? युग्मित कर देता है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से इनको जब युग्मन करेंगे तो यहाँ पर ये 3 कक्षकों के अंदर भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में आ जाएगा और उस तरीके से युग्मन हो जाएगा। अब रिक्त जो पड़े हुए हैं यहाँ पर C2O4 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 C2O4, ये इस तरीके से आकर के 3 और 2 5 और 1 6 संकरण बनाएंगे D2sp3। अष्टफलकीय संरचना होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। चुंबकीय गुण होगा प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है तो प्रतिचुंबकीय गुण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके गुणधर्म देख लिए। ये हमारा 3d है, 4s और 4p। चलिए हम विकल्प पे चलते हैं। पहला है C2O4 -2 प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, पहला विकल्प हमारा सत्य है। दूसरा देखते हैं, C2O4 -2 एक द्वितंतुर लिगेंड है, बिल्कुल सही बात है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का कारण होता है। नहीं, द्वितंतुर लिगेंड से युग्मन का होना ये जरूरी नहीं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड का होना जरूरी है, ठीक है। उसकी प्रबलता के आधार पर ही युग्मन होता है। तीसरा है CO प्रबल केंद्रीय परमाणु होता है। केंद्रीय परमाणु कोई प्रबल या दुर्बल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट के बारे में कहना बिल्कुल गलत है। डी विकल्प में कह रहे हैं C2O4 -2 प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, अतः डी कक्षकों के विपाटन का कारण होता है। प्रबल क्षेत्र हो या दुर्बल क्षेत्र हो, विपाटन तो डी कक्षकों का होता ही है, कम या ज्यादा, ठीक है ना, होता ही है।
डी कक्षकों का विपाटन होता है T2G और EG कक्षकों के अंदर। दोनों ही स्थितियों में लिगेंड चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो, तो विकल्प हमारा इस प्रश्न का ए विकल्प हमारा सही जा रहा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।